बांसुरी पकड़े हुए नहीं है, यहाँ पे सिंदूर भरते हुए, मांग में सिंदूर भरते हुए। विश्व में एक ही मंदिर है। ये देखो राधा रानी के कमर पे आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं भांडरी वन में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का विवाह कराया था, और यहाँ पर जो कुआं है, प्राचीन कुआं, उसका एक अलग महत्व है। आइए यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करते हैं। पंडित जी अपना नाम बता दीजिए, क्या है शुभ नाम? मेरा नाम है राधा रमन जी। राधा रमन जी, आप जरा बताइए यहाँ की क्या महत्वता है, इस मंदिर की जगह का क्या महत्व है? देखो, एक भांडरी में जो आदि काशी है, ये सतयुग में भी था और द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, अब भी है। तो यहाँ की लीला है, द्वापर की एक बच्छासुर नाम का राक्षस था, जो भगवान को मारने के लिए कंस ने भेजा। वो बच्छासुर जो गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया, भगवान ने उसको मार दिया। तो सखा बोले कि कन्हैया, तेरे ऊपर गौहत्या पाप लग गया है, तो सभी तीर्थ का स्नान कर। तो सामने कुआं जो भगवान ने बंसी से प्रकट किया, तो सब विराजमान हुए। सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, उसको बोलते हैं सोमवती अमावस्या। उस दिन इसका पानी सफ़ेद हो जाता है। फिर औरतों के बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती, वो यहाँ स्नान करें, मंत्र मनोकामनाओं में संतान की प्राप्ति होती है। एक कुआं का लेख एक और मिलता है बराह पुराण में। जब मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था, तो सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर के यहीं आए थे, और सभा पर इसी कुआं में रखा था। बराह पुराण में दिया, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मत्स्यकूपम नमस्तभ्यम भांडे में स्थितम। हे मत्स्यकूप, आप भांडे में स्थित आप लिए बार बार प्रणाम करते हैं। हमारे जी जब बंसी बट के बारे में कहते हैं, कुछ वृंदावन के अंदर है, कुछ बताते हैं यह बंसी बट है, बंसी बजाते थे भगवान कृष्ण, क्या सच क्या है बताएगा? बंसी बट इस जगह का नाम क्यों पड़ा कि यह कोई शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारी लौकिक भाषा में है। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण श्री राम में गाय चराने पर झगड़ा हो गया। तो भगवान ने बंसी से रेगा खींच दी कि श्री रामा, यह वन तेरे वट में है और बाद बाकी का भांडा हमारे वट में है। उसमें गाय मैं चराऊँगा, इसमें तू चरा। तो वन जो श्री रामा को दे दिया था। अब भी आज से 500 वर्ष पहले जो निताईनंद और जो गौर निताई प्रकट हुए थे मायापुर में, तो वहाँ जब प्रकट हो गए तो सब बोले कि देखो सब आ गए, लेकिन दाऊ जी नहीं आए, वो श्री रामा नहीं आया है। तो गौर बोले दाऊ जी कि श्री रामा कहाँ है, कि मतलब बंसी बट में रहता है, तो मैं लेने के लिए जाऊँगा। तो गौर यहाँ आए, आकर के उन्होंने आवाज़ लगाई श्री रामा श्री रामा। तो श्री रामा बहुत विशाल काया में प्रकट हुआ। वो तू कौन है भाई, क्यों बुला रहा है मुझे? कि मैं दाऊ जी हूँ। कि तू दाऊ जी नहीं है, दाऊ जी तो मुझसे भी लंबा था, तो इतना सा है। तो भैया ये कले हो गया, कले को तो उम्र आयु लंबाई जो कम हो जाती है। वो जब तो दाऊ जी तो एक काम कर, मुझे पकड़ के दिखा। तो श्री रामा यहाँ से भाजा, जा करके उसने गोवर्धन की 3 परिक्रमा लगाई, और 3 परिक्रमा लगाने पर गिर गया। दाऊ जी ने पकड़ दिया। वो भैया मान गया कि तू दाऊ जी है। अब बता मुझे मेरे पास क्यों आया है? कि हम सब जने मायापुर में प्रकट हो गए, और तू हमारे साथ मायापुर चल, वहाँ की लीला तेरे बगैर अधूरी है। तो ये श्री राम वन भी है, बंशीवट और श्री राम वन। अब भी किसी भक्तों यहाँ श्री रामा दिखाई देता है, बहुत लंबा, इतनी मोटी जांघ है उसकी, आदमी देख करके डर जाता है। तो यहाँ पर जो बंसी बट जैसे बताते हैं, तो यहाँ पे कुछ सुनाई देती है कि ध्वनि के आसपास कुछ ऐसा लगता है, जैसे बताते हैं कि आवाज़ आती है। जब ये पेड़ है बरी का, जिस टाइम पे भगवान ने महाराज गाय को चराते थे, तो उस पेड़ के ऊपर बैठ करके बंसी बजाते थे। तो कुछ भक्तों का कहना, उस पेड़ से अगर कान लगाया जाए तो आवाज़ सुनाई देती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। रिश्ते वही जो अंदर से हों मजबूत, और उन्हीं रिश्तों को मजबूती देते आए हैं हम। KVS प्रीमियर TMT बार्स, कल, आज और हमेशा। जी, आप भी यहाँ पूजा करते हैं, आप बताइए कि यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं है, क्या है कारण है?
बांसुरी इसलिए नहीं है, जब राधा कृष्ण की शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने जो पूजा के टाइम पे बांसुरी को अपने पास रख लिया था, तो उस बांसुरी को राधा जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा चली आ रही है कि जब लड़का लड़कियों की शादी होती है तो वह मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज़ चुराई जाती है, जैसे एक रस्म होती है जूते चुराने की। तो भगवान ने तो कभी जूते पहने नहीं थे और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बांसुरी को चुरा लिया। यहाँ पर ठाकुर जी बांसुरी पकड़े हुए नहीं हैं, बांसुरी पकड़े हुए नहीं है, यहाँ पर सिंदूर भरते हुए, मांग में सिंदूर भरते हुए। विश्व में एक ही मंदिर है यहाँ पर। ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने मंदिर के, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी समुद्र अमावस्या होती है तो कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता पिताओं की संतान नहीं होती हो, गर्भवती हो जाते हैं, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पर स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना करें, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण। वैसे कई पुराणों में दिया गया है, जैसे गर्भशीलता है, गीत गोविंद है, शिव पुराण है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा राधा कृष्ण के बारे में जानोगे तो वो ब्रह्मवैवर्त पुराण है। उसमें दिया गया है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश आने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियाँ टूट टूट कर गिर रही थी। तो नंद बाबा जी घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेकर कैसे पहुँचूंगा घर, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो इस बालक का क्या करूँ। ये सोच विचार कर रहे थे और कान्हा जी को अपनी गोद में लेके एक वृक्ष की जड़ के पास जाके बैठ गए। जब वहाँ पर बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले कपड़े पहन रखे थे, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लिए चली आ रही थी। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनका इतना तेज था कि वो जब नंद बाबा के नजदीक आए तो नंद बाबा पे उनका तेज सहन नहीं हुआ और वहीं पे मूर्छित होके गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस रूप को देख के डर गए, तो उस रूप को शांत करके और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है। उन्होंने उनकी स्तुति करी तो राधा रानी कहने लगी कि बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए हैं, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था कि जब लाला का नामकरण हुआ था तो उसमें 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे गुरुदेव ये राधा कौन है, तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो गुरुदेव ने बताया कि ये ब्रह्मांड की बेटी है, आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है और तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न ब्रह्मांड होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर बन होगा। तो नंद बाबा को ये सुन के बहुत खुशी हुई, बोले मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में ही होना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा ही होगा। फिर नंद बाबा राधा रानी को बताने लगे कि मुझे पहले मेरे गुरु ने बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आपकी धरोहर मेरे पास है। और कान्हा जी को उनकी गोद में देते बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मीना को लौटा देना।
तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेके जब यहाँ पे प्रवेश किया तो यहाँ आते ही कान्हा जी किशोरावस्था में हो गए, यानी छोटे से लाइन की होती है यहाँ, और यहाँ पे आते ही बड़े हो गए। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ, सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ था, यानी कि हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रत्न मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन होता है, वह भी सोने का होता है, जिसमें 7 सीढ़ियाँ की जाने के लिए राधा कृष्ण दोनों उस पर विराजमान होते। तो ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते। तो जब वेद मंत्रों का उच्चारण किया तो उसकी आवाज़ आकाश में गूंजने लगी। सभी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया, फूलों की वर्षा करने लगे। तो विवाह में सारी रीतियाँ हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। तो उसी छवि के यहाँ पे दर्शन है। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। आप देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर हाथ है, ऐसी चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर। तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज़ चुराई जाती है, जिसे जूते चुराने की रस्म होती है कि नहीं। हाँ, तो भगवान ने तो कभी जूते पहने ही नहीं, तो जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तो जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने लोक को चले गए। जो मंडप प्रकट हुआ था उनकी माया से प्रकट हुआ था और उन्हीं की माया से यहाँ से लोप हो गया। सभी देवता लोप हो गए, राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए। जैसे कान्हा जी गोद में उठा के लाई थी उसी अवस्था में हो गए। और ये देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु अब यह कौन सी लीला रच रहे हो कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तो तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो। राधे राधे। आप जिस स्थान पे आए हो यही भांडी हम देखो, जैसे शादियों में 4 खम्भे का मंडप बताते हैं ना, राधा रानी की शादी हुई थी तो 1 2 3 और ये 4। और जैसे हाथ में गठबंधन करते हैं ना राधा रानी का, जैसे लड़की लड़का का गठबंधन करते हैं तो हमेशा लड़का का कंधा ऊंचा होता है और लड़की का नीचा होता है। तो ये देखो कान्हा जी का स्वरूप, ये देखो राधा रानी के कमर के आगे। और जैसे लड़का हमेशा शेरवानी पहनता है तो देखो शेरवानी की जैसे ये कली हो जाती है ना, ये कली है। और जैसे राधा रानी का लहंगा होता है ये लहंगे की कली है राधा रानी की। और जैसे हल्दी का ठप्पा लगाते हैं ना, हल्दी का ठप्पा लगाते हैं तो ये हल्दी का ठप्पा है। देखो जो ऐसा जैसे शादियों में हल्दी लगाते हैं तो हल्दी का ठप्पा है जी जी। ये राधा जी का है, ये कान्हा जी का है। ये कान्हा जी का है। अच्छा। तो जैसे हाथ मिलन करते हैं ना, जयमाला होने से पहले हाथ मिलन करते हैं जी जी। तो ये हाथ मिलन का स्वरूप है। जैसे हमेशा लड़का अंगूठा नीचे आता है ना, तो ये अंगूठा है रखा। समझ गया मैं। जैसे ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी तो ये ब्रह्मा जी, राधा रानी की शादी हुई थी तो ब्रह्मा जी ने शादी कराई थी तो ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जो नंद भवन लाला को लेके छुपे थे वो यही गुफा है जो अभी तक परंपरा चली आ रही है जब से अभी तक। इसमें राधे और राधे श्याम लिखा हुआ है। ये देखो ये तो राधे लिख रहा है और ये राधे श्याम लिख रहा है। इसमें ठाकुर जी की छवि दिखाई देती है। ये देखो बंसी का स्वरूप पूरा मतलब गोपाल जी जैसे होते हैं, गोपाल जी का स्वरूप ये पूरा सब ठाकुर जी की तरह दिखाई देता है। राधे राधे।